यो दोस्तों, ये है फिटनेस वाले बाबा का जोन, जहां जिम, साइंस और स्वैग तीनों मिलके बनाते हैं आपको फिट, फाइन और फैबुलस। मिथ्स हटाओ, मसल बनाओ। चलो शुरू करते हैं। अरे भाई, एक जमाना था जब घर के बुजुर्ग लोग बोलते थे घुटने दर्द कर रहे हैं, शायद ठंड लग गई होगी। लेकिन साइंस कहती है भाई साहब, ठंड नहीं, ये तो यूरिक एसिड का खेल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदृश्य विलन के बारे में जो ना दिखाई देता है ना आवाज करता है, पर दर्द देता है सीधा जॉइंट में। गाउट यानी यूरिक एसिड का अटैक। रेडी? चलो बॉडी के अंदर घुस के देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले, यूरिक एसिड होता क्या है? सिंपल भाषा में, जब हम ऐसे खाने खाते हैं जो प्यूरिन से भरे होते हैं, जैसे रेड मीट, सी फूड, बियर और हाई फ्रुक्टोज फूड, तो बॉडी उसे तोड़ती है और बनाती है यूरिक एसिड। नॉर्मली किडनी इसे फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देती है थ्रू यूरिन। पर जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगे या किडनी स्लो फिल्टर करने लगे, तब ब्लड में ये जमा होने लगता है। सेफ और हेल्दी प्रोटीन के सोर्सेज भी हैं जो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है, बिना प्रोटीन के मसल और मेटाबॉलिज्म दोनों डाउन हो जाते हैं भाई। और जब ये क्रिस्टल बन के आपकी जॉइंट्स में जमा हो जाता है, तब होता है गाउट का दर्द, जिसे लोग कहते हैं गठिया। लेकिन असली गुनहगार होता है ये छुपा रुस्तम, यूरिक एसिड। तो चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। इमेजिन करो सुबह उठते ही पैरों का अंगूठा लाल, सूजा हुआ और जलन जैसी हो रही हो। घर के चप्पल तक पहनना मुश्किल। यही होता है गाउट का क्लासिक अटैक। मोस्टली पैरों के पंजों से स्टार्ट होता है, पर कभी कभी ये एंकल, नी और हाथ के जॉइंट्स तक भी पहुंच जाता है। और अब आते हैं कुछ पॉपुलर मिथ्स यानी गलत फहमियां जो आपने आसपास से सुनी होगी। मिथ नंबर 1, सिर्फ ओल्ड एज में होता है गाउट। गलत। रियलिटी ये है कि ये 20 से 30 साल के लोगों को भी सफ़र करते हुए देखा गया है, स्पेशली जिनमें मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाए या ज़्यादा हाई प्रोटीन लेते हुए भी ये हो सकता है। मिथ नंबर 2, गाउट सिर्फ नॉनवेज खाने से होता है। गलत। ये रेड मीट और सी फूड इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन शुगरी ड्रिंक्स, बियर और इवन सम वेजिटेरियन फूड जैसे पालक और मशरूम, ये भी प्यूरिन से रिच होते हैं। मिथ नंबर 3, एक बार गाउट हो गया ना तो ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत। गाउट को रिवर्स किया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, डाइट से और मेडिकेशन से, अगर टाइम पे कंट्रोल कर लिया तो। मिथ नंबर 4, लोग कहते हैं यूरिक एसिड है, प्रोटीन बंद कर दो। अरे भाई, इतना भी मत घबराओ प्रोटीन से। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए बात करते हैं क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हाइड्रेशन का कोटा भर के रखो। रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पियो ताकि यूरिक एसिड फ्लश हो सके। पॉइंट नंबर 2, लो प्यूरिन डाइट लो। दही, मिल्क, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, चेरीज, ये सब बेस्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 3, विटामिन सी से भी यूरिक एसिड कम होता है, सो ले लो नेचुरल सोर्स से, जैसे ऑरेंजेस, आंवला, गुआवा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज करो, पर ओवर ट्रेनिंग मत करना। योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग या जो भी आप एक्टिविटी करते हो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बिल्कुल करना। तो अब आते हैं हमको क्या नहीं करना है। तो पॉइंट नंबर 1, बियर, विस्की, रम, सबका दर्द एक साथ मिलेगा जब यूरिक एसिड ऊपर जाएगा, तो इससे दूर रहना। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड करो लाल मांस यानी रेड मीट और ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर एंड सेलफिश। सेल्फिश मतलब मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, शुगरी और सॉफ्ट ड्रिंक्स को बाय बाय बोल दो। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस भी ट्रिगर करता है आपके गाउट को यानी यूरिक एसिड को, सो चिल करो भाई, लाइफ में टेंशन आते रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि गाउट रिवर्स किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, हेल्दी डाइट लें, अल्कोहल और शुगर कंट्रोल में रखें, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को हेलो बोल के आ जाए। तो नॉट ओनली गाउट का अटैक रोका जा सकता है इससे, बल्कि पुराने यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी डिसॉल्व होने लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर गाउट के दर्द से बचना है तो सिर्फ गूगल सर्च मत करो, अपनी प्लेट, बॉटल और डेली रूटीन को भी चेक करो। और याद रखो, जॉइंट का दर्द सिर्फ उम्र का सिग्नल नहीं, ये लाइफस्टाइल का इनवॉइस है। सही टाइम पे लाइफस्टाइल सुधारो, वरना यूरिक एसिड का ईएमआई जॉइंट के फॉर्म में भरनी पड़ेगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब मत करना, वरना आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी और एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे।